रातानाडा क्षेत्र में बसे सांसी समाज के समक्ष आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जो किसी भी संवेदनशील हृदय को भीतर तक झंझोड़ सकता है। क्या किसी समाज के बच्चों को भी सम्मान पूर्वक दफनाने का अधिकार नहीं है? सांसी समाज जो दशकों से इस धरती पर शांतिपूर्वक बसा हुआ है, आज अपने मृत मासूम बच्चों को खुले स्थानों में, सड़कों के किनारे, जानवरों के डर और मानवीय असंवेदनशीलता के बीच दफनाने को मजबूर है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अब तक उन्हें कोई स्थायी बाल शमशान भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई। सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह सांसी ने बताया कि पूर्व में यह समाज एयरपोर्ट थाना के पीछे एकांत व शांत क्षेत्र में अपने बच्चों को दफनाया करता था। वर्षों से वहां दिवंगत मासूम आत्माओं को अंतिम विदाई दी जाती रही, लेकिन एयरपोर्ट विस्तार और पुलिस चौकी के नाम पर उस क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया और समाज को वहां से हटा दिया गया। आज स्थिति यह है कि समाज को अपने बच्चों को खुले में सड़क किनारे दफनाना पड़ रहा है, ना तो सम्मान है न शांति। हाल ही में विक्रम सांसी के बच्चे का आकस्मिक निधन हुआ। वो अपने मासूम की मृतदेह को लेकर पूरे शहर में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसी जमीन नहीं मिली जहां वो अपने बच्चे को सम्मान पूर्वक मिट्टी दे सके। बड़ी मुश्किल से रोड के किनारे अपने बच्चे को मिट्टी देकर अपने आप को संभाल कर थक हार कर आंखों से आंसू और हाथ में अपने बच्चों का कफन लेकर वह अजय सिंह सांसी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, एक ही सवाल लेकर, क्या हमारे बच्चों को दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं है? आज 2025 में ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा समुदाय जीते जी मर गया है और हमें इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। विषय यह है कि सांसी बस्ती रातानाडा, जो सांसी समुदाय की एक बड़ी बस्ती है, वर्तमान में हमारे पास बाल शवों को दफनाने के लिए भूमि नहीं है। पूर्व में यहाँ पर जो एयरपोर्ट थाना या एयरपोर्ट चौकी जब बनी थी, तो यहाँ से हमारा शमशान घाट हटाकर जो एयरपोर्ट का मुख्य गेट है वहाँ पर हमारा शमशान घाट स्थानांतरण कर दिया था। वर्तमान में एयरपोर्ट विस्तार के चलते हुए वहाँ से भी हमें हटा दिया और वर्तमान में हमारे पास बाल शमशान घाट नहीं। और अब कभी कोई बालक स्वर्गीय हो जाता है तो हम उस बच्चों को लेकर रोड पर घूम रहे हैं कि कहाँ दफनाएं, जहाँ मिले दफनाएं। प्रकाश सांसी उप विक्रम भाई, अभी हाल ही में इनके बच्चे का देहांत हुआ। ये 2 दिन तो सबको लेकर घूमे कि कहाँ दफनाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, और इतना मार्मिक हो चुके कि जीते जी मृत है अभी। फिर हमने समझाकर उनको एक निश्चित स्थान पर दफनाया और वो बच्चे का कफन ये हाथ में लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कलेक्टर को ज्ञापन देके बताऊंगा, इस बच्चे को लेकर मैं इस कफन में घूमा था और मुझे शमशान घाट नहीं मिला। हम कलेक्टर साहब को विषय अवगत करवा रहे हैं कि आज प्रथम मार्मिक स्थिति है कि हमें पहले शमशान भूमि का स्थानांतरण करें, एयरपोर्ट थाने के पीछे ही या नज़दीक में कहीं पर। अगर नहीं होगा तो आज मैं शपथ ले रहा हूँ कि ये चप्पल में उतार रहा हूँ और नंगे पैर घूमता रहूँगा जब तक मेरे समाज को शमशान भूमि नहीं मिलेगी बच्चे की। और मैं आज से आपके सभी के सामने शपथ ले रहा हूँ। सांसी समुदाय जोधपुर रातानाडा गत कुछ समय से अपने बाल शमशान घाट को लेकर दर दर भटक रहा था और हाल ही में एयरपोर्ट थाना बनना और एयरपोर्ट विस्तार के कारण हमारा शमशान घाट हमसे छीन लिया गया था और हमारे लोग अपने बच्चों को रोड पर भटकते हुए दफना रहे हैं। कुछ दिन पूर्व भाई प्रकाश उर्फ विक्रम का बच्चे का देहांत हुआ और 2 दिन वो बच्चे को अपने इस हाथों में लेकर भटकता रहा और कहीं रोड के किनारे उसे दफना कर आ गया और उसका कफन आज भी हाथों में लेकर खड़ा रहा। इस विषय का मैंने संज्ञान लिया और जोधपुर कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया मारवाड़ कन्वेंशन हॉल में और उनको बताया कि आज 2025 में हमारे पास बाल शमशान घाट नहीं, पूर्व में जहाँ स्थान था हमें यथावत स्थान पर ही वो शमशान घाट दिलाए या हमारे लिए अलग से व्यवस्था करें। कलेक्टर की ओर से पूर्ण आश्वासन दिया गया कि वो ज़रूर इस विषय में संज्ञान लेंगे और मैं परमात्मा से जो दिव्यांगत बच्चे हैं उनके मोक्ष की कामना करता हूँ और भाई से भी निवेदन करता हूँ कि इस कपड़े को अब त्यागे और उस बच्चे की कुशल कामना करें। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।